अनुपमा के आज के एपिसोड में सारे घर वाले पक्की की बर्थडे की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। इतने में सारे घर वाले डांस करते हैं और पक्की अपने फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। विनाज और काव्या अनुपमा को खुश देखकर जेलस हो जाते हैं। इतने में विनाज अपनी फैमिली को मिस कर रहा होता है। इतने में पक्की नई ड्रेस पहन कर आती है। सारे घर वाले उसे देख के हैरान रह जाते हैं और बाप पक्की से कहती है कि आज तुमने नया ड्रेस पहन लिया, कल हम ये नया ड्रेस अपनी बर्थडे पार्टी में पहनती। जिस पर पक्की बा को बताती है कि पापा ने मुझे 4 ड्रेसेस लेकर दी हैं। जिस पर समर मजाक करता है और कहता है कि हम दोनों को तो एक ही टी शर्ट और जीन्स मिलती थी, पक्की को 4 ड्रेसेस मिल रही हैं। जिस पर पक्की कहती है मैं तो पापा की प्रिंसेस हूँ ना। इतने में 12 बज जाते हैं और किंजल बर्थडे केक लेकर आती है। इतने में विनाज पक्की को वीडियो कॉल करता है और उसे बर्थडे विश करता है। इतने में पीछे से काव्या भी आती है और काव्या पक्की को बर्थडे विश करती है। पक्की थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और अनुपमा की तरफ देखती है। अनुपमा से इशारा करती है और पक्की काव्या को थैंक यू बोलती है कि इतने पक्की केक काटती है और विनाज भी वीडियो कॉल पे देख रहा होता है। विनाज उसे हैप्पी बर्थडे बोलता है और कहता है कि कल स्कूल के बाद मिलते हैं। जिस पर पक्की कहती है कल मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, तो मूवी देखने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। इतने में कॉल कट जाती है और पक्की सारे घर वालों से कहती है कि मेरे गिफ्ट कहाँ। इस पर तशु कहता है कि अभी भी तुम्हें गिफ्ट चाहिए, इतने सारे गिफ्ट तो तुम्हें मिले हैं। जिस पर पक्की कहती है वो तो सारे गिफ्ट पापा की तरफ से थे, मुझे आपसे भी गिफ्ट चाहिए। जिस पर बाबूजी पक्की को एफडी गिफ्ट करते हैं। जिस पर पक्की कहती है कि इतना बोरिंग गिफ्ट। जिस पर बाबूजी कहते हैं कि एफडी तेरे आगे चल के काम आएगी और बा कहती है कि एफडी तेरी शादी के काम आएगी। जिस पर अनुपमा कहती है कि ज़िंदगी में पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मेरी बेटी ये सारे पैसे अपनी पढ़ाई पर लगाएगी और पढ़ेगी लिखेगी। दूसरी तरफ काव्या सोच रही होती है कि कल पक्की अपना बर्थडे अनुपमा के साथ नहीं बल्कि मेरे और विनराज के साथ मनाएगी। अगली सुबह अनुपमा पक्की को जाने जाती है और पक्की जाग रही नहीं होती। पर अनुपमा पक्की से कहती है कि तुझे कान्हा जी का गिफ्ट मिला। पक्की ने कहा कि वो कौन सा गिफ्ट है। जिस पर अनुपमा कहती है कि सुबह की सूरज की रोशनी ही कान्हा जी का गिफ्ट होता है। पक्की कहती है कि माँ मैं थोड़ा सा और सोना चाहती हूँ। इतने में पक्की आके अनुपमा की गोद में लेट जाती है। अनुपमा कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि उसकी बेटी ऐसी सारी जिंदगी खुश रहे। पक्की अनुपमा को बताती है कि आज शाम को मेरे दोस्त मेरी बर्थडे पार्टी पर आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनके सामने कोई सीन क्रिएट हो। जिस पर अनुपमा कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इतने में पक्की उठ जाती है और तैयार होने चली जाती है। दूसरा विनाश भी उठता है, काव्या से कहता है कि मुझे कॉफी दे दो। इतने में काव्या की तरफ देखता है, उसे लगता है कि काव्या खाना पका रही है, लेकिन जब विनाश काव्या के पास जाता है तो वो खाना पकाने की एक्टिंग कर रही होती है। दूसरी तरफ पक्की अपने दोस्तों के साथ मूवी देखकर बाहर आ रही होती है। सारे दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि मूवी कितनी अच्छी थी। इतने पक्की अपने दोस्तों से कहती है अच्छा मैं जा रही हूँ, लेकिन पक्की की एक दोस्त उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा है। जिस पर पक्की कहती है मुझे घर जाना है, मेरी बर्थडे पार्टी मेरे घर पर होगी, लेकिन उसकी दोस्त नहीं मानती और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है। इतने में उसकी दोस्त काव्य को कॉल करती है और काव्य को बताती है कि मैं पक्की को लेकर वहाँ आ रही हूँ। दूसरी तरफ अनुपमा पक्की की बर्थडे पार्टी के लिए केक बना रही होती है। इतने में अनुपमा का बनाया हुआ केक किंजल को बहुत खूब पसंद आता है। दूसरी तरफ अनुपमा तैयार हो जाती है और साड़ी पहन कर आती है। साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही होती है। सारे घर वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। बाव से कहती है तुम तो आज रेखा की तरह लग रही हो। इतने में अनुपमा बताती है कि मुझे किंजल ने तैयार किया है और यही बताती है कि आज पक्की ने कहा था कि उसके दोस्त आने वाले हैं और मैं उसके दोस्तों से पहले मिलने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तैयार हो जाऊँ। दूसरा पक्की के दोस्त पक्की को सरप्राइज पार्टी की जगह पर लेके जाते हैं। इतने वहाँ विनाज आता है। पक्की विनाज को देखकर सरप्राइज हो जाती है और विनाज के गले लग और वो विनाज को थैंक यू बोलती है सरप्राइज पार्टी के लिए। जिस पर विनाज कहता है कि इस पार्टी की सारी तैयारी मैंने नहीं की बल्कि तुम्हारी बच्ची काव्या ने की है। इतने में काव्या वहाँ आती है और वो पक्की से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। पक्की उसको थैंक यू बोलती है और काव्या से कहती है कि हम तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आए हैं, जाओ जाके पहन लो। इतने में वो ड्रेस पहनने चली जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा पक्की का वेट कर रही होती है, उसे बार बार कॉल करती है। पक्की अपना फ़ोन नहीं उठा रही होती। सारे घर वाले गेम खेलने में लगे होते हैं। इतने में किंजल को कॉल आती है और वो झूठ बोलती है कि वो किसी फ्रेंड्स के घर पर है और बहुत जल्द आ जाएगी। इतने में किंजल को टेंशन में देख कर तशु उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। किंजल से बताती है कि मैंने माँ को नहीं बताया कि मैं तुम्हारे घर आई हूँ, अगर मैं लेट गई तो माँ को शक हो जाएगा। जिस पर तशु कहता है कि तुम टेंशन मत लो, पक्की अभी तक नहीं आई और उसका फ़ोन नहीं लग रहा, तुम चली जाओ, तुम ऐसा करो तुम घर चली जाओ, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में कोई मसला हो। पक्की अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है और डांस कर रही होती है। विनाश उसे ज्वाइन करता है और दोनों मिलकर डांस करते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा भी पक्की को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। इतने में समर वहाँ आता है और कहता है कि 8 बज गए हैं और पक्की अभी तक नहीं है और समर कहता है कि इसमें कोई पापड़ का तो हाथ नहीं है। इतने में अनुपमा सोचती है जब विनाश ने उसे चैलेंज किया था कि वो उससे एक एक करके सारे घर वाले उससे छीन लेगा। इतने में अनुपमा डॉली
बाबूजी से कहती है कि तुम विनाज को कॉल करो और पता करो कि विनाज अभी तक क्यों नहीं आया। जिस बाबूजी कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, विनाज और पक्की अपने टाइम पर आ जाएंगे। डॉली इतने में डॉली विनाज को कॉल कर रही होती है, लेकिन विनाज का फ़ोन काव्या के पास होता है। काव्या विनाज को फ़ोन के बारे में नहीं बताती और फ़ोन उसका साइड पे छुपा देती है। मैं सोचती है कि अब अनुपमा पक्की को उसके फ़ोन पर कॉल करेगी और वो पक्की से उसका फ़ोन झूठ बोल कर ले लेती है कि वो पक्की की डांस की रिकॉर्डिंग कर रही है। इतने में जब भी पक्की को अनुपमा की कॉल आती है वो रिजेक्ट कर देती है। इतने में काव्या सोचती है कि अनुपमा इंतजार करती रह जाएगी, पहले मैंने उसका पति छीन लिया, अब मैं उसकी बेटी भी छीन लूंगी। अनुपमा कब गया और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनुपमा अब भी पक्की का वेट कर रही होगी, जिस पर बाबूजी कहते हैं कि तुम टेंशन क्यों ले रही है, पक्की बच्ची है, भूल गई होगी, अपने दोस्तों के साथ होगी। लेकिन बाबूजी कहते हैं विनाज को तो इस बात का पता होना चाहिए, उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। दूसरा काव्या पक्की की डांस की वीडियो रिकॉर्ड करके अनुपमा को भेज देती है और वो अनुपमा को कॉल करती है और कहती है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पहले मैंने तुम्हारा पति छीना, अब तुम्हारी बेटी भी छीन लूंगी। पर अनुपमा कहती है कि तुम जो मर्जी कर दो, हारोगी तुम ही। और वो काव्या से कहती है अगर बाबूजी विनाज को घर से ना निकालते तो वो अभी भी इस घर में रह रहे होते। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल सीरियल स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि अपकमिंग एपिसोड में क्या होगा, कि क्या काव्या विनाज की तरह पक्की को भी अपनी साइड कर लेगी, या समर और अनुपमा मिलकर पक्की को काव्या और विनाज के पास जाने से रोक लेंगे।